हेलो वेलकम बैक टू स्टार मूवी। तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमने देखा था चाओची फार्म को मसाज कर रही होती है। एपिसोड 11 की शुरुआत ठीक यहीं से होती है जहां चाओची ने मसाज करते हुए फार्म की चेस्ट पे हाथ रखा होता है और उससे वो अट्रैक्ट भी हो रही होती है। तभी फार्म उसे रोक देता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम रिजाइनिंग लेटर को अप्रूवल करने के लिए ये सब कर रही हो और मैं तुम्हारा लेटर कभी भी अप्रूवल नहीं करूंगा। चाओची उसे समझाने की कोशिश में होती है लेकिन फार्म उसकी बातों पे ध्यान तक नहीं देता। अगली सुबह हम चाओची को फार्म के घर पे जाता हुआ देखते हैं। तभी चाओची उसे साथ में जॉगिंग करने के लिए कह रही होती है और साथ ये भी कहती है हम साथ में ऑफिस भी जाएंगे। और फार्म उसकी बात मान जाता है और उसे कहता है अगर तुम मेरे साथ दौड़ सकती हो तो फिर मुझे बताना। इतना कहने के बाद वो आगे निकल जाता है। चाओची उसके पीछे पीछे दौड़ रही होती है और वो थक जाती है और फार्म उससे बहुत आगे निकल चुका होता है। तभी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने का सोच रही होती है और उसी वक्त फार्म वहाँ पर आ जाता है और उसे बताता है आगे तो ट्रैफिक लाइट है, तुम उसे कैसे पार करोगी क्योंकि तुम्हें पार करने में प्रॉब्लम जो होती है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तभी चाओची उसे कह रही होती है अब मैं रिजाइन नहीं दूंगी, बस एक आदमी की हेल्प करना चाहती हूँ और उस आदमी से काफी सारा झूठ भी बोल चुकी हूँ लेकिन उस आदमी ने हर वक्त मेरी हेल्प ही की है। और चाओची फार्म के बारे में ही बात कर रही होती है। तभी फार्म उसे कहता है मैंने तुम्हें सफायत वाले मैटर में ऑलरेडी माफ कर दिया है, शायद वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी तभी तुमने उसकी चोरी की थी। जू और एलन भी इन्हें देख रहे होते हैं और उन्हें साथ देखकर जू को बहुत बुरा लगता है। तभी वो एलन को कहती है अब तुम्हें सफायत वाली बात सबके सामने लानी होगी। तभी एलन सफायत वाली बात को ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर देता है और उसे ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज ने भी देख लिया होता है और चाओची इस बात से अनजान होती है। तभी वो ली के कैबिन में चली जाती है और ली को भी इस बारे में कुछ खबर नहीं होती है। तभी चाओची ली को पूछ रही होती है वो फार्म को अच्छा फील करवाने के लिए क्या करे। ली उसे कोई अच्छी सी प्लेस पे जाने के लिए कहता है। चाओची उसकी बात सुन के खुशी खुशी वहाँ से निकल जाती है। तभी ली को भी उस सफायत वाली न्यूज के बारे में पता चलता है और वो बहुत हैरान हो जाता है। तभी हम फार्म और चाओची को साथ में देखते हैं और चाओची फार्म को बार में चलने के लिए कह रही होती है और फार्म उसकी बातों से इनकार कर देता है और चाओची उसे जैसे तैसे करके अंदर ले ही आती है और वहाँ पे बहुत सारी मॉडल्स भी आने वाली होती है। तभी फार्म अंदर जाते ही अपना विजिटिंग कार्ड वेटर को देते हुए ये कहता है ये विजिटिंग कार्ड अपने मैनेजर को दे दो और जो मॉडल्स का शो होने वाला है उसे कैंसिल करवा दो। तभी स्टेज से अनाउंस हो रहा होता है कि आज मॉडल्स नहीं आने वाली है। ये सुनने के बाद चाओची मायूस हो जाती है और खुद स्टेज पे चली जाती है और कहती है ये सॉन्ग मैं अपने बॉयफ्रेंड को डेडिकेट कर रही हूँ जो कि पृथ्वी पे रहने वाला एक इंसान है और एक न एक दिन मैं उसे छोड़ के चली जाऊंगी लेकिन मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ। तभी वो सॉन्ग आने लगती है जिसे देखने के बाद फार्म बहुत खुश हो रहा होता है और वो भी उसके साथ स्टेज पे जाकर गाना गाने लगता है। फार्म जब गाना गा रहा होता है तो चाओची उसे बड़े प्यार से देख रही होती है और दोनों बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के वहाँ से निकल जाते हैं। तभी चाओची उसे कहती है तुम ली की तरह दिख रहे थे और फार्म ये सुन के जेलस हो जाता है और उसे कहने लगता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड क्यों बनी हो। और चाओची उसे जैन की कही हुई बात बता रही होती है। ये सुनकर फार्म बहुत नाराज हो जाता है क्योंकि वो चाओची से रियल में प्यार करता है। अब उसे ऐसा लग रहा होता है चाओची सिर्फ उसे एक पेशेंट समझती है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है आज के बाद अपनी शक्ल मुझे कभी भी मत बताना। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। चाओची जब ऑफिस जाती है तो उससे कोई ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा होता है लेकिन चाओची को सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। और वहीं हम फार्म को नीचे देखते हैं जो कि जैन से कह रहा होता है आज के बाद मेरा कोई भी काम चाओची को करने मत देना और वो मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आनी चाहिए। तभी ली दौड़ता हुआ ऊपर की ओर जाता है और चाओची को साइड में ले जाता है और फार्म भी उन्हें देख लेता है। तभी ली चाओची को कहता है सबको पता चल चुका है कि तुम ही ने सफायत को चुराया था। ये सुनकर चाओची बहुत टेंशन में आ जाती है और ली को भी पता चल जाता है कि चाओची ने ही सफायत की चोरी की थी। तभी वो उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है। तभी जैन चाओची को कहता है फार्म तुमसे बहुत नाराज है। तभी चाओची भी कहती है मैं खुद उनसे बात नहीं करना चाहती। तभी वो बाकी के एम्प्लॉयज को कहते हुए सुनती है जो कि चाओची के बारे में बात कर रहे होते हैं यही कि चाओची चोर है, उसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। ये सुनकर चाओची को बहुत हर्ट होता है और साथ एम्प्लॉयज को भी पता चल चुका था कि फार्म चाओची से कोई काम नहीं करवा रहा है तो वो उस पर रोप जमाते हुए अपना सारा काम उससे करवा रहे होते हैं और उसे उल्टा सीधा कहते हुए उससे बहुत सारा काम भी करवाने लगते हैं और चाओची भी बिना कुछ कहे सबका काम कर रही होती है। तभी एक एम्प्लॉय उसे खाना लाने के लिए कहता है। तभी वो खाना लेने के लिए मिस जॉकी के रेस्टोरेंट गई होती है। उसे देख के मिस जॉकी बहुत खुश हो जाती है और उसका पार्सल रेडी करने में लग जाती है। चाओची जब खाना लेके ऑफिस पहुंचती है तब वहाँ कोई भी एम्प्लॉयज नहीं होता है। तभी वो जैन को कॉल करती है। तभी जैन उसे कहता है काम की वजह से सारे एम्प्लॉयज को भेज दिया गया है और वो खाना तुम ही खा लो। और चाओची वो सारा खाना खुद ही खा लेती है और एक्टिंग करते हुए सारे एम्प्लॉयज को डांट रही होती है और खुद ही एम्प्लॉयज की चेयर पे बैठकर खुद ही से माफी मंगवा रही होती है और वो वहीं चेयर पे सो जाती है। और वहीं हम कैबिन में फार्म को काम करता हुआ देखते हैं जो कि बाहर आते चाओची को सोता देख उसे जगा देता है और चाओची उठने के बाद उससे बात तक नहीं करती और कहती है मैं जा रही हूँ। तभी फार्म उसे कहता है तुमने आज ओवर टाइम किया है तो मैं तुम्हें अपनी कार से ड्रॉप कर दूंगा। चाओची उसे मना करते हुए लिफ्ट से नीचे चली जाती है और सोच रही होती है फार्म इतना अलग क्यों है क्योंकि वो कभी मुझसे गुस्सा होता है और कभी मेरी हेल्प करने की सोचता है। और वो चलते हुए घर की ओर जा रही होती है और फार्म उसे कार से फॉलो कर रहा होता है और वो चाओची की फनी हरकत देख के हंस रहा होता है। और चाओची जब जेब्रा क्रॉसिंग पे आती है तब वो सोच में पड़ जाती है कि मैं रोड कैसे पार करूँ। तभी फार्म उसकी हेल्प करने के लिए कार से उतर जाता है और चाओची फार्म की बातों को याद करके रोड पार करने की कोशिश
कर रही होती है। ये देखने के बाद फार्म को बहुत खुशी होती है और तभी चाची बहुत डर जाती है और रोड के बीचों बीच बैठ जाती है और उसे देखने के बाद फार्म कार की हेडलाइट्स को ऑन करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या फार्म चाची की हेल्प करेगा या चाची फार्म की हेल्प लेगी, ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।